स्टूडेंट, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 2 जो कि इलेक्ट्रिसिटी का है और इसके अंदर जो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप हमारे फेसबुक के पेज को भी लाइक कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको रूटीन पता चलेगा कि कब आपकी क्लासेस जो है वो किस टाइम पे है और कब का वीडियो ये आते रहेंगे। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। होती क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? Electric potential difference between the 2 points in a electric circuit carrying some current as the work done to be move a unit charge from one point to the other। इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट is equal to work done डिवाइड बाय में चार्ज। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस को हम V, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्क डन को W से और चार्ज को Q से। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो V होता है वो W अपॉन में क्या हो जाएगा? Q। यही आपकी क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस होती है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की फिर SI यूनिट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस SI यूनिट इसकी SI यूनिट क्या होती है? तो आप बोलेंगे वोल्ट, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपॉन में Q होती है। SI यूनिट अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल डिफरेंस की तो क्या होती है? आप बताएंगे वोल्ट होती है। वर्क की SI यूनिट आपको पता है जूल होती है और चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। तो अगर आपसे मैंने पूछ लिया कि बताइए 1 वोल्ट क्या होगा, ठीक है, मैंने पूछा आपसे 1 वोल्ट क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1 वोल्ट इज इक्वल टू हमारे पास होगा 1 जूल डिवाइड बाय में 1 कूलम के बराबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आप ऐसे भी इसको 1 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1V इक्वल टू 1J अपॉन में 1C भी लिख सकते हैं। ये इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की। अच्छा, फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सी इंस्ट्रूमेंट होती है? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ही वो डिवाइस है जो कि किस चीज़ को मेजर करती है? आपके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है, ठीक है। अच्छा, आपने इससे पहले एमीटर पढ़ा था तो आपको पता है कि एमीटर जो है वो सीरीज में हम लगाते हैं। तो ऐसे ही आप बता सकते हैं कि जो वोल्ट मीटर होगा उसका कनेक्शन पैरेलल होगा या फिर आप बता सकते हैं सीरीज होगा। जल्दी से बताया फटाफट, क्योंकि जो पिछला वाला एमीटर हमने लगाया था वो सीरीज में लगाया था, आपको याद होगा। तो ये जो वोल्ट मीटर होता है ये हमेशा आप याद रखिएगा, इसको हम किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल कनेक्शन में इसको हमेशा हम वोल्ट मीटर को करते हैं। और वोल्ट मीटर किस चीज़ को मेजर करता है? तो आप याद रखेंगे ये पोटेंशियल डिफरेंस को आपका मेजर करता है। इतना आया आप सभी को समझ में? अब एक न्यूमेरिकल है उसको हम करने वाले हैं आगे, जो कि 12.2 है। इसमें बोला गया है कि हाउ मच वर्क, आपसे वर्क पूछा गया है, इज डन इन द मूविंग अ चार्ज ऑफ 2C मतलब 2 कॉलम अक्रॉस द 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि आपसे W पूछा गया है, मतलब वर्क डन पूछा गया है। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना है? तो आप बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास कितना है? तो आप बता देंगे 12 वोल्ट है। जो चार्ज है वो कितना है? 2 कूलम दे रखा है आपको, मतलब आपको निकालना क्या है? वर्क निकालना है। अभी अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था कि V इक्वल टू क्या होती है? W अपॉन में Q होती है। देखिए V के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगाएंगे, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको W इज इक्वल टू क्या मिलेगा? V इंटू में Q मिलेगा।
तो v इक्वल टू v की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है, तो आप बोल देंगे 12 है, और q की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो आप बोल देंगे 2 है, और 12 2 जा कितना होता है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे 24 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे जूल क्यों लगाया, क्योंकि जूल हमेशा आप याद रखिएगा वर्क की एसआई यूनिट होती है। ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया। अच्छा, एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। अभी अभी मैंने बताया, जल्दी से आप सभी इसका आंसर दीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस हम यूज करते हैं। जल्दी से बताइए आप हमें। तो आपने बता दिया, आपको पता चल गया आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास वोल्ट मीटर। अभी बताया था कि वोल्ट मीटर ही वो डिवाइस है जो कि किस चीज को मेजर करती है। आप हमेशा याद रखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर डिवाइस यूज करते हैं। हमेशा आप याद रखेंगे कि जो वोल्ट मीटर है उसको हमेशा हम कौन से कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल कनेक्शन में ये हमेशा आपका कनेक्ट होता है। अच्छा, अब हम सर्किट डायग्राम से रिलेटेड देखने वाले हैं कि हम कौन कौन सा सर्किट डायग्राम्स के अंदर सैम्बल को यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्किट डायग्राम्स के अंदर हम बेसिकली दो तीन चीज़ों को देखेंगे, यहाँ पे दो तीन सैम्बल को देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई वायर है, तो आप बोल सकते हैं कि अ वायर ज्वाइंट। अगर मान लीजिए कोई आपके पास वायर ज्वाइंट है, तो उसके लिए आप कौन सा सैम्बल यूज करेंगे, तो उसके लिए सैम्बल कौन सा होता है, ये सैम्बल हम यूज करते हैं अगर हमारा वायर जो होता है ज्वाइंट होता है। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके पास, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो हम कौन सा सैम्बल यूज करेंगे, तो आप देख सकते हैं बल्ब के लिए हम यहाँ पे जो सैम्बल यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, ये सैम्बल यूज करते हैं। ऐसे ही एम मीटर के लिए अगर हम सैम्बल देखें, तो एम मीटर के लिए मैंने पहले भी बताया था सैम्बल, आप याद रखिएगा एम मीटर के लिए हम कौन सा सैम्बल यूज करेंगे, ये वाला सैम्बल यूज करेंगे। यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, माइनस होगा। ऐसे ही अगर आप वोल्ट मीटर के लिए सैम्बल यूज करते हैं, वोल्ट मीटर के लिए सैम्बल, तो आप V यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा नेगेटिव। अच्छा, एक और सैम्बल देख लीजिए एन इलेक्ट्रिक सेल का। अगर इलेक्ट्रिक सेल है तो उसके लिए जो सैम्बल वो यूज होता है वो ये सैम्बल हम यहाँ पे यूज करते हैं। नेगेटिव वाला थोड़ा छोटा होता है और पॉजिटिव वाला हल्का सा बड़ा होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये दो चार सैम्बल है जो कि याद आपको रखना है। एक और देख लेते हैं कि रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, और रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, इसका जो सैम्बल होता है वो आपके पास क्या होता है, तो ये सैम्बल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ऐसा सैम्बल होता है, और रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर का। तो ये आपको समझ में आया ये सारी चीज़ें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करूंगा। ओम्स लॉ होता क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट को, उसी को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं। अच्छा, फिर जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पे हम क्या ले लेते हैं, आर, और ये आर इंटू में आपके पास क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। आर जो है आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि वेयर आर जो है आपके पास क्या हो जाएगा, तो वेयर आर इज कांस्टेंट, आर आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा किसी भी मेटेलिक वायर के लिए। इसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस भी कहेंगे। याद रखिएगा आर क्या होती है, आर इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, फिर देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ से आपको रेजिस्टेंस निकाल के दिखाऊं तो बहुत ईजी है। आपको मैंने पहले भी मैथ्स में भी बताया कि कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में होती है, इधर जाती है तो वो डिवाइड में हो जाती है। तो आप मुझे यहाँ से बता सकते हैं कि आर मेरे पास क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू वी अपॉन में क्या हो जाएगा,
आई हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप करंट निकालते हैं तो आप बोल सकते हैं कि आई इज इक्वल टू वी अपॉन में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। अच्छा, इन सभी की एसआई यूनिट लिखते हैं। तो देखिए करंट की आपको एसआई यूनिट पता है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है आपको पता है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप बोलेंगे एम्पियर होती है करंट की एसआई यूनिट। ऐसे ही पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे वोल्ट होती है, ये भी आपको पहले से पता है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप बोलेंगे रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, ओम होती है, तो आपने बोला ओम। अच्छा, एम मीटर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट को वी से रिप्रेजेंट करते हैं और ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप याद रखिएगा इसके अंदर चीज़ें। अच्छा, तो आप बता सकते हैं यहाँ से, आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि बताइए 1 ओम किसके बराबर होता है, तो आप बोल सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू आपके पास 1 वोल्ट डिवाइड बाय में क्या होता है, 1 एम्पियर के बराबर होता है। आया समझ में। इस वाले के अंदर आप सारी वैल्यू को पुट करेंगे, जो जो एसआई यूनिट है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाय में 1 एम्पियर के बराबर कहलाता है। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, यहाँ से समझिए कि V इक्वल टू, मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, RI दिया हुआ है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं, तो जो आपका करंट होगा वो आपका इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। जल्दी से सोचिए और बताइए मुझे। तो आप बोलेंगे कि क्योंकि डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, आमने सामने, तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो करंट होगा वो हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आया समझ में। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को घटाते हैं, मतलब डिक्रीज करते हैं, तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ से देखें कि R इज इक्वल टू वी अपॉन में आई हो जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आप क्या बोलेंगे, अगर मैं यहाँ पे मैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपको समझा रहा हूँ क्या होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करा तो जो हमारा करंट है वो तो डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऐसे ही अगर आपने रेजिस्टेंस को डिक्रीज करा तो जो आपका करंट होगा वो तो इंक्रीज करेगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। आया समझ में आप सभी को। अगर आपको कोई भी डाउट होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करें। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, हमारे पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम के पेजेस को भी लाइक करें, टेलीग्राम के पेजेस को लाइक करें और इसको शेयर करें, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो ऐसे ही बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।